आप सुनिएगा, अपने आप को जरा करबला में महसूस करो। दरे सैयदा में बैठे हो, दरे सैयदा के सदके इंशाअल्लाह मौला आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब हम आंखें बंद करते हैं ना तो तसव्वुर में हम चले जाते हैं। तसव्वुर करना आसान हो जाता है क्योंकि हम आंखें खुली रखते हैं तो हमें बराबर में क्या हो रहा है हमें ये ध्यान रहता है। आंखें जरा बंद कीजिए और आंखों को बंद करके हाथों को ऊंचा कर लीजिए, बिल्कुल ऊंचे, और मिलकर बोलना हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन हुसैन। बात बात में क्यों कहे न तेरी बात हुसैन, वो बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। बनी है तेरे लिए ही, बनी है तेरे लिए ही ये कायनात हुसैन। बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। तू जब तलक ना इजाजत दे कौन आएगा, तू जब तलक ना इजाजत दे कौन आएगा। है तेरे नाम पे जन्नत के कागजात हुसैन। हैदर 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 माशाअल्लाह। अली 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 अली। वो बात बात में क्यों कर। आपको वसी भाई, अरे भाई आपको मैं कमाल मंजर दिखाऊं अभी। आप में से बहुत सारे लोग शायरी से वाबस्ता हैं और जो शायर होते हैं वो तो खास तौर पर जब उनको पता चलता है कि इसका काफिया और रदीफ क्या है, काफिया इसका बात, रदीफ इसकी हुसैन। काफिया वो होता है जो हम आवाज हो, बात, कायनात, कागजात, और रदीफ वो होती है जो काफिये के बाद आए, बात हुसैन, कायनात हुसैन, कागजात हुसैन। शायर को पता चल जाता है कि अगला शेर में शुरू करूंगा इसका नया काफिया होगा क्या। कमाल यह है कि जो शायरी से वाबस्ता भी नहीं, सिर्फ इश्क हुसैन से वाबस्ता है, वो भी मैं मिसरा शुरू करूंगा, अगला काफिया क्या होगा ये आप एक जिंदा मौजज़ा देखेंगे इश्क हुसैन का। अब सुनिएगा, हो बात बात में क्यों करना तेरी बात हुसैन, बनी है तेरे लिए ही ये कायनात हुसैन, है तेरे नाम पे जन्नत के कागजात हुसैन। बात हुसैन, कायनात हुसैन, कागजात हुसैन, बात, कायनात, कागजात। वो एक मांगने आया था, हाथ वो उठाए जो अगले काफिये तक पहुंच गया है। वो एक मांगने आया था तेरी चौखट पर, पिसर अता किए राहिब को तूने साथ हुसैन। मौला आप सबको साहिब औलाद करे जो औलाद के ख्वाहिशमंद है। मुझे भी अली असद का बेटा था फरमाए। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। खुदा आप सबको नजफ से करबला जाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, जन्नत तो हुसैन ने खरीदी हुई है। वाकई जब हम नजफ से करबला जाते हैं, यह ऐसा सफर है जिसमें आले मोहम्मद ने बड़ी सख्तियां, बड़ी तकलीफें उठाई हैं, लेकिन ज़ायरीन के लिए बहुत आसानियां हैं। यानी 90 किलोमीटर का फासला पता नहीं चलता कैसे तय हो जाता है। अभी किबला भूख लगने का एहसास भी नहीं हुआ होता कि खाना तैयार होता है। अभी प्यास लगी नहीं होती कि पानी मयसर होता है।
पाँव में छाले अभी पड़े नहीं होते कि हुसैन की तरफ से मेडिकल का इंतजाम होता है। मेरी तरफ देखना, लम्हे में ऐसे 3-4 दिन का सफर ऐसा लगता है 3-4 लम्हों में तय हो गया। क्यों? हुसैन का इश्क है, इश्क हुसैन की वजह से पता ही नहीं चला। अब सुने, मैं इससे ऊपर की बात सदा हुसैन पेश कर रहा हूं। आप भी पैदल गए हो ना जब से करबला चलते हुए, आपकी एक टांग नहीं है मगर आप 2 टांगों वाले इंसानों से ज्यादा तेज चल कर गए हो। खुद आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अब सुनिए, मौला हुसैन पर एतमाद करके कह रहा हूं, ज़ीशान आब्दी साहब के कलम में खुदा तासीर अता फरमाए। नजब से आता हूँ जिस तरह तेरे रोज़े तक। काफिया जहन में रखिएगा, बात हुसैन, कायनात हुसैन, कागजात हुसैन, साथ हुसैन। नजब से आता हूँ जिस तरह तेरे रोज़े तक, गुजार दूंगा मैं ऐसे पुले सिरात हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। चलो सुनो, पैदल चलने वालों के लिए 4 मिसरे शौकत साहब के फरमाते हैं कि जब निकलते हैं ना अलमशियों की तफसीर को लोग, जब निकलते हैं ना, जो पैदल जाना चाहता है हाथ उठाकर लब्बैक या हुसैन का नारा लगाएगा इस मिसरे पर। जब निकलते हैं ना अलमशियों की तफसीर को लोग, ये कोई दीन बचाने का सफर लगता है। कल तलक मजलिसो मातम से ही डर लगता था, अब अज़ादार के चलने से भी डर लगता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बात बात में क्यों कहे, जरा जोर से नारा लगाओ, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बात बात में क्यों न तेरी बात हुसैन। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। अब उससे सवाल क्या किया था ये नहीं बताऊंगा, मेरे जवाब से अंदाजा हो जाएगा कि उसने सवाल क्या किया होगा। आपसे भी कोई ऐसा शख्स मिले तो यही कहिएगा, है कौन आला नसब तू ही फैसला कर ले, है कौन आला नसब तू ही फैसला कर ले, है तेरे साथ यजीद और मेरे साथ हुसैन। अब सुने, जब मैं अभी खैरपुर जी माशाअल्लाह। अब सुनिए, मैं खैरपुर में पढ़ रहा था, ये ज़ीशान आब्दी साहब का कलाम है। दौरान महफिल मुख्तलिफ शोरा बैठे थे, अनवर अली अनवर साहब बैठे थे, ज़ाहिर अब्बास साहब बैठे थे और हसनैन साहब बैठे थे, जाफ़र हुसैन साहब बैठे थे। उन्होंने अपने अपने नए अशार उस वक्त पेश किए जो आपने कैसेट में, रिकॉर्डिंग में, यूट्यूब पर नहीं सुने होंगे। मैं वो नया शेर अनवर अली अनवर साहब का ज़ीशान आब्दी साहब के इस कलाम के अंदर पेश कर रहा हूँ। तैयार हैं? बेदार रहें, अपने हौसलों को बुलंद रखिएगा, अपनी एनर्जी को कायम रखिएगा। शेर बहुत बड़ा पढ़ने लगा हूँ। उसी ज़मीन को तुमने शिफा बना डाला, पता चलेगा कि हुसैन क्या है। उसी ज़मीन को तुमने शिफा बना डाला, जहाँ रसूलों से टकराए हादसात हुसैन।
वो बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। एक शेर हमारे भाई इमरान ने रास्ते में कहा था, इनका ख्याल था, वो मैं पेश कर रहा हूँ। कहते हैं अब आपने दाद इनको देनी है, शेर बहुत बड़ा पेश कर रहा हूँ। इंसान जब उम्मीद हार जाता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वहां से हुसैन की करामत शुरू होती है। एक जाहिर जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो करबला से लौटा तो क्या कहता है, सुनिएगा। मैं करबला में था आया, सलाम आखिर को। उसने सोचा था मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात है, हुसैन की ज़ियारत कर लूं। अब हुसैन कितना करीम है, सुनो। अब इस शेर का हक अदा करना है, मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूं, आपने अपनी मेहनत से सुनना है। मैं करबला में था आया, सलाम आखिर को। मैं करबला में था आया, सलाम आखिर को। कफन के साथ ही दे दी मुझे हयात हुसैन। जो बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। दुआ लेने के लिए इमाम ज़माना से खास इश्क है आपको। हम सबको इमाम से इश्क है, असद ज़ैदी साहब को इमाम ज़माना से इश्क है। एक शेर रास्ते में मेरे दिल की आवाज़ थी कि हुसैन मौला से दुआ कर रहा हूँ, मेरे नसीब में कायम की नौकरी लिख दे। नौकरी वो जो उनके ज़हूर के बाद हो सके। अब उनके ज़हूर तक कौन जिंदा रहेगा, लौहे महफूज पर लिखा हुआ है। हुसैन कितना करीम है, अगले मिसरे पर अंदाजा होगा। इसमें से मैं अपने लिए नहीं, आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। मेरे नसीब में कायम की नौकरी लिख दे, है तेरे हाथ में लौह कलम दामाद हुसैन। बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। अब सुनिएगा, ये सवाल अक्सर मातमियों से किया जाता है, मातमियों से सवाल किया जाता है। सवाल बड़ा अहम है, हो सकता है आपसे भी किया जाता हो। शरण नकवी साहब के 6 मिसरों में मैं उस सवाल का जवाब देने लगा हूं कि मातमियों से सवाल क्या है, बैठिए बैठिए। सवाल क्या है, शह के मातम के मुखालिफ पे है ज़हरा का अजाब। जागो जागर, हाथों को बुलंद करो जरा हौसले के साथ। शह के मातम के तमाम मातमियों ने जवाब देना है पूरी दुनिया को। शह के मातम के मुखालिफ पे है ज़हरा का अजाब, ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब। कभी अपनों कभी गैरों से ये करता है खिताब। ये वो मातम है जो देता है सवालों के जवाब। लोग जब पूछते हैं हमसे कहाँ है शबीर, हाथ मातम का बताता है यहाँ है। अब आपने दाद दी, आपने हौसला अफजाई की, मेहरबानी। मगर अब मैं, आप बैठो एक मिनट। इस शेर के बाद मैं चाहता हूं, इस शेर पर आपने हाथ बुलंद करने, हाथ उठाओ। दाद देने के लिए नहीं, नारा लगाने के लिए नहीं, कोई खास वजह है जिसकी वजह से हाथ बुलंद कर रहा हूं। जब ये शेर खत्म होगा तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने किस वजह से आपके हाथ उठवाए थे। सारे जितने मातमी हो
जो मातमी नहीं है वो नीचे हाथ रखे, जो मातमी है फख्र महसूस करता है मातमी होने पर वो हाथ उठाए। हाथ उठा, जब तक ये शेर खत्म ना हो, तब तक ये 2 मिसरे खत्म ना हो, ये शेर खत्म ना हो, आपने हाथ नीचे नहीं रखना। क्यों? दुनिया को बताना चाहता हूं यजीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता है, यजीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता है। अरे उठे